प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जनपद के नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ पशु आश्रय स्थलों का किया निरीक्षण। कहा, पशुओं को न हो किसी प्रकार की कोई असुविधा। निर्माणाधीन वेयरहाउस का नोडल अफसर ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। कलेक्ट्रेट के ई डिस्ट्रिक्ट परिसर में जिलाधिकारी ने आरओ प्लांट का किया उद्घाटन। सीआरसी गोरखपुर व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय दिव्यांगजन आकलन, मापन तथा प्रमाणीकरण शिविर का किया गया आयोजन। सीएमओ ने बताया, कोविड-19 पोर्टल पर वैक्सीनेशन कराने वाले लाभार्थियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सीएमओ ने किया शुभारंभ। हरिद्वार के किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर के आगमन पर गोरखपुर के यजमानों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। नागरिक सुरक्षा सिविल लाइन प्रखंड की ओर से कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सिटी मजिस्ट्रेट ने किया सम्मानित। यानी रेलवे मजदूर यूनियन के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन में 104 वर्ष के केएल गुप्ता को 60वीं बार चुना गया महामंत्री। छात्रावासियों की विभिन्न समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुना। कहा, बाहरी छात्रों को करना होगा छात्रावास खाली। और 7 सूत्रीय मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। गोरखपुर पहुंचे जनपद के नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव गन्ना एवं आबकारी संजय भूसरेड्डी ने चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के पशु आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि पशु आश्रय स्थलों पर चारों की व्यवस्था के साथ ही पशुओं की अच्छी देखभाल की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा पशु आश्रय स्थलों में रह रहे पशुओं को न हो। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इल्यूमिनेशन हो जाएगा रात का। बहुत कम जानवर है आपको? जी सर। कहाँ चकंदरी वाला कहाँ से रायगढ़? मेहमान खेड़ा। ये जो पाव है ये भी इधर दिखते हैं। हाँ सर, इस तरह लीजिए। ये सूखी चारे के अलावा क्या क्या देते हैं? चोकर और सीजन में जो है जो घास निकलती है तो आप बदली निकलेगी यहाँ। गिरचा बर्फी नहीं होती? होती है तो उसके बाद घास बदली फल जो है निकलते हैं। गोबर तो ज़्यादा नहीं, सब थोड़ा ही होता है। इसमें डलवा देते हैं, मशीन होते हैं। वे पीछे हो जाए थोड़ा सा। पूरा गोबर जी सर कितना होता है? मान लीजिए 3-4 महीने का है। बच्चे जानवर होते हैं छोटे छोटे, कम ज़्यादा छोटे ही। इसका बायोगैस गैस करके कुछ यूज़ नहीं हो सकता? केंद्र का लाइट नहीं कर सकता। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा ने बताया, ये जो अस्थायी गौ आश्रय स्थल ग्राम पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा है।
जिसमें आज की डेट में 34 गौवंश हैं, जिसमें 9 नर और 25 मादा हैं। और अपर मुख्य सचिव साहब ने निर्देश दिया है कि इनके जो है अच्छी तरीके से इनको खानपान और अन्य व्यवस्थाएं ठीक की जाएँ। और उन्होंने कहा है जो गोबर यहाँ पर होता है उसको उसकी आमदनी के रूप में उसको या तो बायोगैस यहाँ पर लगाई जाए या फिर उसको कंपोस्ट खाद बना करके खेतों में प्रयोग किया जाए। लेकिन बायोगैस बनाने के लिए ज़्यादा गोबर की आवश्यकता होती है, उसकी संख्या यहाँ पे कम है क्षमता के हिसाब से, गौआश्रय स्थल की क्षमता के हिसाब से, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीजिबल नहीं रहेगा। नहीं, हर गौआश्रय स्थल की एक क्षमता होती है, इसकी क्षमता इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए। इसके लिए शासन से निर्देश है कि हर न्याय पंचायत स्तर पर इस तरह की गौआश्रय स्थल बना दिए जाए, ताकि उस न्याय पंचायत में जो भी इस तरह के लावारिस गौवंश की समस्या है वहाँ पर रख करके उसको दूर की जा सके। जनपद के नोडल अफसर संजय भूसरेड्डी ने जनपद के चौरी चौरा व पिपराइच में धान विक्रय केंद्र का निरीक्षण करने के बाद शासन के निर्देश पर जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पीछे बन रहे वेयरहाउस का औचक निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि वेयर हाउस में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनों को रखा जाएगा। इसका निर्माण कार्य चल रहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम एफआर आर.के. सिंह, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, जिला चिकित्सालय के केएसआईसी अभय चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो कोविड जांच कराएं अथवा जांच हेतु सरकारी अस्पताल या राज्य इस अवसर पर नोडल अफसर संजय भूसरेड्डी ने मीडिया कर्मियों से बात करते समय बताया, जिले का नोडल अधिकारी भी हूँ, तो हर महीने 1.5 महीने में आता रहता हूँ। लेकिन इस बार जो आया हूँ वो विशेष करके 3-4 जो मुख्य फोकस बिंदु है उसमें है धान क्रय केंद्र, किसानों का क्रय ठीक से हो रहा नहीं हो रहा, उनका भुगतान हो रहा है नहीं हो रहा, उनको कोई कठिनाई तो नहीं है क्रय केंद्र पे। इसी प्रकार गन्ने के जो यहाँ क्रय केंद्र 3 ही हैं इस ज़िले में, पिपराइच के और बाकी अन्य ज़िलों में हैं उनके, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक है या नहीं है। और इसी प्रकार जो कोल्ड स्टोरेज बनना है, जो वैक्सीन आने वाली है, उसका पूरा वैक्सीनेशन वाला प्लान जो जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला प्रशासन ने बनाया है, इन सब के ऊपर आज सभी प्रदेश में कल सुबह से नोडल अधिकारी लोग हर 75 ज़िले में गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि इन चीज़ों की गहराई से देख लिया जाए। रजवाओं में पानी है कि नहीं, टेल तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं, बिजली किसान तक पहुंच रही कि नहीं, ट्रांसफार्मर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसानों की धान क्रय में, गन्ना क्रय में, उनके भुगतानों में, उनको पैसा ट्रांसफ़र में कोई तौल वगैरह में कहीं घट तौली या उस प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं है।
तो यहाँ तो जिला प्रशासन आपका चुस्त दुरुस्त है, आप लोग भी इनको चुस्त दुरुस्त रखते हो, तो चीज़ें ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे विभाग के थोड़ी सी कमियां थी, तो उनको कल सुबह तक ठीक करने के लिए गन्ना के ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी सी समस्या आई। जो ट्रांसपोर्टर है वो महाराजगंज का है, तो उसको हम लोगों ने बता दिया है, तो वो कल तक ठीक हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा यहाँ की पब्लिक से मेरा ये था कि आज भी मैं गया था तो कोई भी किसान मास्क नहीं पहना था, बिना मास्क जितनी दूरी पे हम लोग खड़े उतनी दूरी से बात कर रहा था। उनको हमें मुझे बोलना पड़ा, कई जगह मैंने हमारे डीएम साहब और सीडीओ साहब ने और एडीएम साहब ने मास्क निकाल के दिया उनको। तो थोड़ा सा पब्लिक को भी ये रहना होगा, क्योंकि जो साइंटिफिक आ रहा है वो इसको हमें कुछ और महीनों साल इस समस्या के साथ जीना होगा। ई डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने आरओ प्लांट का उद्घाटन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले आम जनता, अधिवक्ताओं व कर्मचारियों को अब शुद्ध निःशुल्क पानी मिल सकेगा। इस दौरान एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कर्मचारी मौजूद रहे। नारियल फोड़ना है। बहुत स्ट्रांग है, मेरा तो हाथ ना टूट जाएगा। संभाल के कभी नहीं तोड़ पाया सर, मैं तो हमेशा हथौड़ी से तोड़ा मैंने। देखिए नहीं टूटा ना, चटक गया बस, बहुत उंगली में चटक गया, हो गया। ये फिजिकल चैलेंज है। चलिए ठीक है। एक बार बटन दबा के से यार थोड़ा समझ लो आप लोग कैसे करना है। हाँ सर जी, एक फिल्टर चेंज कराना होता है ना समय समय पे शायद। ये सर वो हर मंथली होता है इसका। उसको रूटीन तुम उसको डेट मेंशन करके नाजिर साहब का दे देना। जी जी सर। इससे कैपेसिटी क्या है वैसे? इसका 250 LPH कैपेसिटी है। 250 लीटर्स पर डे, पर आवर, पर हार। जी अच्छा। और ये फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है सर। इसमें ये है सर, ये रॉ वाटर टैंक ऊपर में रखा हुआ है और वहाँ कोई विभाग से कोई आए थे क्या? बहुत जरूरी है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने बताया, का एक प्लांट लगी हुई है, बड़ा प्लांट, यानी 1 घंटे में 250 लीटर इसका क्षमता है शुद्ध करा करके देने के लिए। उसके अलावा चिलिंग प्लांट भी लगी हुई है। खासतौर पर इसी परिसर में हम लोग इसलिए लाए हैं, रखें। यहाँ लाखों लोग आते हैं रोज़ रजिस्ट्री के लिए, हमारा कोर्ट के लिए और पुलिस का ऑफिस देखने के लिए, किसी समस्या लेके आते हैं। बहुत जनता लोग आते हैं, उनका भला होगा। और ये पानी बिल्कुल शुद्ध पानी के रूप से आएगा, जो आप जो मिनरल वाटर पीते हैं जो दुकान में, उसी के बराबर रहता है। और इस पर केवल जनता का नहीं, यहाँ जो काम करने वाले सारे ऑफिसर कर्मचारी सभी को भी लाभ मिलेगा। और ये ओपन है, निःशुल्क, जो भी जनता चाहते हैं इसको पानी भरा के ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क रूप से ये उपलब्ध कराएगा। क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र CRC गोरखपुर व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय दिव्यांगजन आकलन, मापन तथा प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का मापन व प्रमाणीकरण कर शासन द्वारा दिए जाने वाले लाभों को उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। आज
पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी समस्या है सर जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसकी वजह से बड़ी सारी चिकित्सीय व्यवस्थाएं तो अपने पास है, लेकिन पुनर्वास की व्यवस्था अपने पास कमजोर पड़ रही थी, जिसके लिए लाख लोगों तक 30 डिस्ट्रिक्ट के 1.5 लाख लोगों तक पहुंचने में हमने सफलता हासिल की है। हमारे माननीय निदेशक रमेश साहब जो अभी तक यहाँ पे देख रहे थे, जो हमारा हेडक्वार्टर है उनके निदेशक श्री डॉक्टर हिमांशु दास साहब हमारे कार्यपालक डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीआरसी गोरखपुर के रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर रवि कुमार ने बताया, सीआरसी समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र गोरखपुर और जिला प्रशासन गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय मेडिकल असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज दिव्यांगजन के बच्चों हेतु स्पेशली 6 साल से कम उम्र के बच्चे हेतु बौद्धिक विकास से बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे, श्रवण दिव्यांगता वाले बच्चे और प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स दिव्यांगता वाले बच्चों का असेसमेंट और साथ ही साथ उनका मेडिकल सर्टिफिकेशन भी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए एक ही जगह पर दिव्यांगजन के अभिभावक अपने बच्चों का सर्टिफिकेशन करा सकते हैं, क्योंकि कई जगह दिव्यांगजन के माता पिता एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, जिनसे उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आज उसी के उपरोक्त में जिला प्रशासन के सहयोग की मदद गोरखपुर की मदद से सीआरसी गोरखपुर के तत्वावधान में 1 डे असेसमेंट सर्टिफिकेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमें आशा है 90 से अधिक दिव्यांगजन बौद्धिक दिव्यांगता और श्रवण दिव्यांगता वाले बच्चों का असेसमेंट सर्टिफिकेशन किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वैक्सीनेशन को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की सूची आदि तैयार करने में जुटी हुई है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जनपद में 74 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ वर्करों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, वहीं लाभार्थियों को कोविड-19 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, जिससे वैक्सीनेशन की अग्रिम तिथि और बचाव व उपचार के बारे में लाभार्थी के मोबाइल पर मैसेज भेजकर बताया जाएगा। कोविन पोर्टल बना हुआ है जिस पे रजिस्ट्रेशन करना है लाभार्थियों का, वो लोग जो वैक्सीनेशन कराएंगे या जिनका वैक्सीनेशन होना है, तो वो रजिस्ट्रेशन हमारे ही द्वारा करा जा सकता है। उसका लॉगिन पासवर्ड हमारे ही पास है। हम विभागों से लिस्ट लेते हैं, बीआरडी से लिए हैं, प्राइवेट नर्सिंग होमों से लिए हैं, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिए हैं और हम उस पर फीडिंग कर रहे हैं। जो लोग कोविन पोर्टल पे फीडेड होंगे उनके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगी कि अमुक तारीख को अमुक जगह पर अमुक टाइम स्लॉट में आपका वैक्सीनेशन होना है, कृपया आप वहाँ पहुँचें। वो हमारे बूथ पर आएंगे, हम उनकी मैसेज चेक करेंगे और हम अपने पोर्टल पे देखेंगे कि इनकी एंट्री है कि नहीं। केवल उन्हीं लोगों का वैक्सीनेशन होगा, ऐसा नहीं है कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं जिनका हुआ है वो भी लाइन में आके खड़े हो जाए और हम उनको वैक्सीनेट कर दें। तो ये फुल प्रूफ टेक्निक बनाई गई है। जैसे ही उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा हम ऑनलाइन फीड कर देंगे कि इस व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो गया, उसके मोबाइल नंबर पे फिर मैसेज आ जाएगी कि आपका आज पहली डोज का वैक्सीनेशन सक्सेसफुली हो गया, आपकी दूसरी डोज का वैक्सीनेशन फला दिनांक को फला जगह फला टाइम पे होना है। ये मैसेज उसके पास रहेगी। इसमें एक खास बात है कि जो वैक्सीन फर्स्ट डोज में लगाई गई है, मान लिए भारत बायोटेक की वैक्सीन फर्स्ट डोज में लगाई गई है, तो सेकेंड डोज भी भारत बायोटेक की ही लगनी है। वो फिर स्पुतनिक वैक्सीन या सीरम प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी दूसरी वैक्सीन है वो ये नहीं होगी। इसीलिए एक ज़िले में प्रायः एक ही टाइप की वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। तो ये हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। जिस दिन से वैक्सीन आ जाएगा हमारे वैक्सीनेटर्स की लिस्ट और सारी चीज़ें फाइनल हैं, हम उनको वैक्सीनेट करेंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2 दिवसीय MOCH आयुर्वेद आशा ANM कैस्केडिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस क्रम में तारामंडल स्थित एक स्थानीय होटल में कुल 24 MOCH आयुर्वेद को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसके तहत जन स्वास्थ्य एवं संचारी गैर संचारी रोगों, विभिन्न बीमारियों, उपचार, पुनर्वास, उपशमन में आयुष विधाओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नोडल आयुष मेन स्ट्रीम डॉक्टर सविता ओझा, डॉक्टर नीलिमा, डॉक्टर प्रियंका शाही, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, जिला कार्य समन्वयक अशोक कुमार, तुषार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। विशेष रूप से बसंत के मौसम में दिन के दौरान और रात में देरी से नहीं सोना चाहिए। हालांकि अगर कोई व्यक्ति रात भर जागता है तो दिन में कुछ समय के लिए सोना उचित है। अगर आप जो है रात में ज़्यादा जाग लिए हैं तो उसका हर अंग कमज़ोर होता है और उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज जो होती है बहुत ज़्यादा। तो कोई आदमी का अगर मालिश नहीं किया जाए और वो मैंने उसको जो हैबिचुअल है ऐसे की आदत है, तो इससे क्या मिलता है, नींद जल्दी आ जाती है, क्योंकि जब मसाज होगा तलवों का, इसीलिए पैर दबाने की प्रक्रिया है। आदमी जो है रात में जब सोता है, किसी को नींद नहीं लगता है तो पैर वगैरह की मालिश करने पर उसको तुरंत नींद आ जाती है। देखिए कितना साइंटिफिक लिखा है। आयुष मिशन जो भारत सरकार है, उन्हें भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद और योग के माध्यम से उन्हें जो डिजीज़ें हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए, हर्बल प्लांट के द्वारा या हर्बल मेडिसिन के द्वारा किस तरह से ये पूरी ट्रेनिंग सबको दे के वहाँ के आशा जो ब्लॉक लेवल की हैं, ANM हैं, उनको जो है प्रशिक्षित करके उनके द्वारा ग्रामीण अंचलों में प्रचार प्रसार करके ये आयुर्वेद और योग के माध्यम से, जैसे जनरली जो डिजीज़ें हैं और मधुमेह इस समय की बहुत कॉमन प्रक्रिया वाली डिजीज़ है, हर एक आदमी को है। तो मधुमेह में किन किन प्लांट का उपयोग है, किन किन दवाओं का उपयोग है, उसको वहाँ जाके देहात में जाके, जैसे कुछ दवाएं ऐसी हैं जो देहात में ही प्राप्त होती हैं, जैसे आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं, और कुछ अपने उपयोग के लिए तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपका धनिया है, जीरा है, मिर्च है, ये सब का मेडिसिनल यूज है, गिलोय है, और उसका काढ़ा इत्यादि बना के पीने से ये रोग चला जाएगा और ये रोगों में उपयोगी होगा। तो ये इसका मेन जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण का वो है, वो केवल हर्बल दवाओं द्वारा, समझ रहे हैं, और योग के द्वारा कि रोग को किस तरह से दूर किया जाए, इसीलिए ये ट्रेनिंग यहाँ पे आयोजन हुआ है। इस ट्रेनिंग हम अपने आयुष के डॉक्टरों को दे रहे हैं और यही आयुष के डॉक्टर जाके देहातों में ब्लॉक लेवल पर और CSC PSC पर आशा ANM को प्रशिक्षित करेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। हरिद्वार के किन्नर अखाड़ा की नवनियुक्त महामंडलेश्वर किरण नंदन गिरी के गोरखपुर प्रथम आगमन पर उनके यजमानों द्वारा चेतना तिराहे पर ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया।
महामंडलेश्वर किरण नंदन गिरी ने भी सभी यजमानों को आशीर्वाद देते हुए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटने का आह्वान किया। जय श्री महाकाल। लीजिए, एक दूसरा को तुम लोग खिला लो। लड्डू पकड़ा दो, लड्डू। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हरिद्वार किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर किरण नंदन गिरी ने बताया, किन्नर अखाड़ा से महामंडलेश्वर आज मुझे इस गोरखपुर में 19 साल हो गई है। सब कुछ तो कुछ भी करते हैं अपने घर के लिए, लेकिन मैं किरण नंदगिरी किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर आज बनी हूँ मैं, और आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की उसमें जुड़ चुकी मैं, और उसी पथ में हम पूरा धाम करके आज हरिद्वार पे भी हमारा पहला कुंभ लगने वाला है, और वहाँ से हरिगिरी महाराज से भी बात हुई है। आज हमने पूरा धाम करके इधर आए हैं, और नरेंद्र सर से कहा गया, सबको आगे हमारे इतना पूरा गोरखपुर के जजमान इतने प्यार दे रहे हैं, आज हमें अपनाते हैं इतना, तो हमें और इससे बढ़ के क्या चाहिए। सबसे बड़ा धन हमें जजमान से मिल चुका है, और जजमान को मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि हमारे जजमान ऐसे खुशहाल रहें, किन्नरों को ऐसे सम्मानित करें ताकि किन्नर भी खुश रहें और जजमान को क्या आपत्ति ना आवे। अच्छा किरण जी, एक आपने बहुत ही अच्छा काम किया है कि सभी किन्नर को एक सनातन धर्म से जोड़ने का काम किया, उस पर आप क्या क्या किया और कहाँ पे गई थी आप? मैं यहाँ से निकली हूँ सीधा आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की यहाँ माँ जी के पास, वहाँ से फिर हम लोगों ने मीटिंग किए हैं, पायलट बाबा के आश्रम में सब मीटिंग हुआ हमारा 15 तारीख को। फिर हमने वहाँ से निकल कर 16 तारीख को गए थे हमारे हरिगिरी महाराज के यहाँ, और मेला अधिकारी से भी हमने परमिशन लिया, सबसे वहाँ का जो सीएम है सबसे बातचीत हुई है। हमारा किन्नर अखाड़ा अब की कुंभ हुआ, पहला कुंभ लगेगी। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को रविवार की शाम सम्मानित किया गया। नागरिक सुरक्षा सिविल लाइंस प्रखंड की ओर से चिल्मापुर स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने वार्डनों व समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन डिविजनल वार्डन सिविल लाइंस अखिलेश कुमार ओझा ने किया। इस मौके पर नियंत्रक सत्यप्रकाश सिंह, वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश, सहायक उप नियंत्रक बनवारी लाल सहित बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम श्री मनोज जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और डिप्टी चीफ सहायता पुष्प देकर के स्वागत। हम श्री विषय है कि जब हमारे सिविल लाइंस प्रखंड में आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिनव रंजन ऐसे ही हम जाबाज सिपाही और मुख्य अतिथि से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। हम श्री पंकज पांडे जी को आमंत्रित करते हैं
किसी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और मुख्य अतिथि से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। हम समाज सेविका तनु शर्मा जी को हम अमृता राव जी को आमंत्रित करते हैं। प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। वार्डन भी है और साथ में ढेर सारा 104 वर्ष के वयोवृद्ध केएल गुप्ता को 7वीं बार नरमू महामंत्री चुना गया है। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन का चुनाव हुआ, जिसमें उन्हें सर्वसम्मति से महामंत्री चुना गया। 60वीं बार एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री बनने पर गुप्ता बताते हैं कि वे रेल कर्मियों के बीच होते हैं तो अंदर से ऊर्जा मिलती है। रेल कर्मियों की समस्याओं का समाधान करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। नरमू दफ्तर नहीं मेरा घर है और रेल कर्मी परिवार के सदस्य। इस दौरान मौजूद रेल कर्मियों व पदाधिकारियों ने केवल गुप्ता को माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनके स्वस्थ रहने की कामना की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नरमू के महामंत्री केएल गुप्ता ने बताया, सबसे बड़े थीम तो हमारे जयप्रकाश जी जब वो प्रेसिडेंट हुए हैं और यहाँ डीएवी हाई स्कूल में ये नहीं सीबीआई वाला बैंक के पीछे जो स्कूल है उस मैदान में उन्होंने भाषण किया तो फॉर्चुनेटली हमारे में लड़कपन का समय में सुनने चला गया। पता नहीं उन्होंने हमको क्या जहर पिला दिया। तो उनके भाषण सुनने के बाद पता नहीं आज तक कोई घर द्वार तो लोग तमाशा इसी में लगे हुए। जब तक हो गया कि जब तक शरीर से प्राण नहीं तब तक हम जगते रहेंगे। इसमें लोग सुधार करने के अपने रीत रिवाज को लगाते रहेंगे, माल बच्चों को लतिया कर किनारे करके भी चलते रहेंगे। ये अभी तक है और पता नहीं कौन सा कंसेप्ट हो गया है। वो कोई बाल बच्चा मर रहा है, खा रहा, कुछ मालूम ही नहीं होता है। और यही हमारा पैर टूट गया है। अभी दिवाली के बाद से हम यहाँ आते हैं, यही रात को रहते हैं। छात्रावास खाली कराए जाने को लेकर चल रहे विवाद पर कुलपति के आश्वासन के बाद पूर्ण रूप से विराम लग गया है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावासियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना गया और निर्देशित किया गया कि जो छात्र आवासी हैं उन्हें नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जो बाहरी तत्व हैं उन्हें छात्रावास छोड़ना पड़ेगा। हर चीज तो एग्रेसिव में नहीं बहुत एग्रेसिव होकर के हम 5-6 लोग आए अपनी बात समस्या प्रशांत गाय भगा दिए एक मिनट सब सुनिए। देखिए जब सर आप 5 लोग बुला रहे हैं, आप लोग जो 5 लोग सहमत हैं अभी आपको यहाँ बुलाया गया था ना, बच्चे एमसी हॉस्टल से 3 बच्चे आए थे जिनको यहाँ से रिटर्न कर दिया गया। यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट नहीं है क्या? मैं बस ये जानता हूँ सभी बच्चे ये चाह रहे हैं। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए छात्रावासी छात्र ने बताया, DSW के अनुसार हम लोगों को कोई एक जेन्युइन समस्या हम लोग लिख के देंगे जो वैध होगा, जिसकी वजह से हम लोग छात्रावास में रह सकते हैं, वो हम लोग को लिखित प्रशासन को देना है। उसका हम लोग छात्रावास में रहेंगे। बस यही निर्णय हुआ है वहाँ पे। निर्णय क्या हुआ? विश्वविद्यालय से यही आदेश हुआ है कि हम लोग अपनी समस्या लिखित दें, कोई वैलिड रीजन हो हमारे पास कि हम क्यों छात्रावास में रहेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय हम लोग को रहने की व्यवस्था करेंगे। आप लोग हॉस्टल खाली के लिए और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और हम लोगों ने वहाँ पे स्पष्ट हम लोगों से कहा गया कि आप लोग लिखित दीजिए, जैसा होगा कार्यवाही किया जाएगा। लेकिन हम लोग स्पष्ट विश्वविद्यालय प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि किसी भी कीमत पे हम छात्रावास खाली नहीं करेंगे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर स्टेशन रोड स्थित बस स्टेशन कार्यशाला परिसर में रोडवेज कर्मियों ने अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
इस दौरान किए गए गेट मीटिंग में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि 29 दिसंबर को रेलवे बस स्टेशन पर आम सभा की जाएगी व 30 दिसंबर को मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान प्रेम सिंह, बालकृष्ण मिश्रा, राम मुहूर्त, शशिकांत, लल्लू प्रसाद सहित बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मी मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी हो, संविदा को नियमित किया जाए, कार्यशाला में नियमित भर्ती किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता। लूट और तानाशाही, लूट और तानाशाही। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, अधिकारी कर्मचारी हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संयोजक अजय कुमार ने बताया, मांगों को लेकर यहाँ गेट मीटिंग किया गया है। सरकार से हमारी मांगे नवंबर में भी हम लोग सरकार से आवेदन किए थे, आग्रह किए थे धरना के माध्यम से, मगर अभी सरकार हमारी मांगों को एकदम से नहीं मानी, कोई भी मांग नहीं मानी है। इसी को लेकर हमारा प्रदेश नेतृत्व कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा का आह्वान हुआ है कि दिनांक 30/12/2020 को रेलवे बस स्टेशन से रैली निकाल कर कार्मल स्कूल होते हुए, काली मंदिर होते हुए, इंदिरा बाल विहार होते हुए मंडलायुक्त जी को ज्ञापन दिया जाएगा और क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर एक दिवसीय धरना किया जाएगा। उसके बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो प्रदेश का नेतृत्व जैसा भी निर्णय लेगा हम उसका पालन करेंगे। उसके साथ हमारे सारे कर्मचारी एकजुट होकर जहां भी जो भी जैसी भी दशा में जो कार्यक्रम करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।